जिस सड़क से मैं अभी अंदर आया, ये सड़क कब से ऐसी है? जिस सड़क से अभी हम लोग आए हैं, ये सड़क हमारा 41-42 से, जब सेना को हमारे पुरखों ने दूसरा महायुद्ध के समय में इस ज़मीन को अस्थायी तौर पर 3 साल के लिए दिया गया था। इसका प्रमाण ये रोड भी बताता है आपको, तो सेना के द्वारा ही बनाया गया था और तब के बाद में आज तक उस रोड का रिपेयर नहीं हुआ है। जो भी विस्थापित गांव हैं उसमें किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं है। ये खतियानी ज़मीन है, लोग कह रहे हैं रसीद कट रहा है, तो फिर विवाद कहाँ है? विवाद यही तो हम लोग चाहते हैं शासन प्रशासन से कि त्रिपक्षीय वार्ता हो जाए। सेना के अधिकारी रहें, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ज़मीन संबंधी अधिकारी रहें और ग्रामीणों के साथ में मिल करके इसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन आज तक स्टेट गवर्नमेंट तब से आज से जब से भी जितने भी सरकारें आई, किसी ने हम विस्थापितों को का दर्द जो है उसको समझा नहीं और न समझने का प्रयास किया। एयरपोर्ट का विस्तारीकरण के नाम से 2007, 8, 8, 9 में अधिग्रहण हुआ है, तो उसका विवाद नहीं है। विवाद किस चीज़? हमारा 41-42 से लेकर 44 तक, आज़ादी के पहले। आज़ादी के पहले। तो ये जो बता रहे हैं जनप्रतिनिधि लगातार जो है टालते रहे, किसी के पास भी गए हैं तो टाल रहे हैं, आ जाइए कल आइए। वोट के समय पे गाँव अब हम लोग इसमें अंतिम निर्णय में जा रहे हैं कि अगर हमारा ये प्रॉब्लम कोई लोग आगे आके सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग आने वाला दिन में वोट कभी बहिष्कार, जबरदस्ती बलपूर्वक हमारे ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं। परंतु उन्हें पेपर मांगा जाता है तो कहीं भी पेपर दिखाने से आनाकानी करती है, कहीं पर भी अपना पेपर नहीं दिखाते हैं और हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती हर समय प्रयास करते हैं कि हम कब्जा करें। हम लोग चाहते हैं कि अगर ज़मीन अधिग्रहण हुआ है तो गजट में कब आया, मेरे पूर्वज को कितना भुगतान किया गया और कौन सा खाता, कौन सा प्लॉट का अधिग्रहण हुआ, इसकी जानकारी हमें दे। झारखंड, जब ये हम शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में हमेशा एक चीज़ ज़रूर आती है, जल, जंगल, ज़मीन। लेकिन झारखंड में जो विस्थापन का मुद्दा है, झारखंड गठन होने के पहले या अलग राज्य बनने के बाद लगातार सामने आता देखा जा सकता था। अभी भी ये विस्थापन का मुद्दा झारखंड के कई इलाकों में, गाँव में ग्रामीणों के साथ ये देखने को मिलता है जब ग्रामीण आंदोलनरत होते हैं और विस्थापन की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इस वक्त मैं राजधानी रांची के हुंडरू मौजा के पोखर टोली में मौजूद हूँ। आपके स्क्रीन के एक और एक दृश्य चल रहा होगा, वो सड़क, ये राजधानी रांची की सड़क है जो एक गांव को जोड़ती है। मेरे पीछे आप देखिए, ये एयरपोर्ट आपको दिख रहा होगा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। यहाँ तमाम फ्लाइट्स आते हैं, बड़े नेता यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और बाकी लोग भी आना जाना करते हैं। ये एयरपोर्ट है, उससे महज 1 से 1.5-2 किलोमीटर अंदर ये पोखर टोली मौजूद है। और ये पोखर टोली आने का एक ही रास्ता है, वो होता है एयरपोर्ट के सामने से अंदर कट के आता है। लेकिन वो रास्ता इतना ख़राब है कि बरसात के मौसम में तो मुझे लगता है रास्ता तालाब में तब्दील हो जाता होगा। अब समस्या यहाँ ये है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लगातार 40-45 वर्षों से विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ जितनी ज़मीन है ये हमारी है, और दूसरी ओर सेना का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है। इसे लेकर बीते कुछ दिनों पहले सेना और ग्रामीणों के बीच कुछ विवाद भी हुआ था। आपने ये खबरें देखी होंगी। इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है, मैं गांव के लोगों से बातचीत करूंगा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और क्या कुछ तथ्य हैं। गाँव वालों का कहना है कि जब ये ज़मीन सेना की है तो वो रिकॉर्ड दिखाए, अब रिकॉर्ड वो नहीं दिखा रहे हैं। अब इनका कहना है कि कुछ ज़मीन का तो रसीद भी कट रहा है, जो सेना की ज़मीन वो दावा कर रहे हैं, रसीद भी कट रहा है। कट रहा है। कितने एकड़ ज़मीन को लेकर ये विवाद है, कब से चला आ रहा है? ये 1086 एकड़ के लगभग ज़मीन है। 1086 एकड़ ज़मीन से द्वितीय विश्व युद्ध के काल में आपातकालीन स्थिति में देश हित में ग्रामीणों का ज़मीन को दिया गया था। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद ज़मीन स्वतः किसान को मिल गया और किसान अपने ज़मीन में काबिज रहे। विगत दिनों से आर्मी के द्वारा, कितने सालों से ये बात आ रहा है? आर्मी का मामला कब से है? 80 के बाद से। हाँ। 80 के बाद से आर्मी के द्वारा ज़बरदस्ती बलपूर्वक हमारे ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं। परंतु
उन्हें पेपर मांगा जाता है तो कहीं भी पेपर दिखाने से आनाकानी करती है, कहीं पर भी अपना पेपर नहीं दिखाते हैं और हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती हर समय प्रयास करते हैं कि हम कब्जा करें। हम लोग उसका विरोध करते रहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से और सभी जगह हम लोग ने इसका आवेदन दे रखा है, उपायुक्त को भी दिए हुए, सीओ को भी दिए हुए, परंतु अभी तक किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है और आज तक मूल रूप से जो अधिग्रहण हुआ उसका कागज भी लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो आप लोग का कहना है कि जो अधिग्रहित भूमि है उसे लेकर क्या सिस्टम हुए, क्या नियम कानून हुए और किस किस को मुआवजा मिला, ये आप लोग बोल रहे हैं कि दिखा देना है। दिखा दे। हम लोग चाहते हैं कि अगर ज़मीन अधिग्रहण हुआ है तो गजट में कब आया, मेरे पूर्वज को कितना भुगतान किया गया और कौन सा खाता, कौन सा प्लॉट का अधिग्रहण हुआ, इसकी जानकारी हमें दे। तो कुछ खाता जो है यहाँ के लोग मुझे बता रहे थे कि उनका रसीद जो है 2025, 22, 23 तक कटा है, जो विवादित जमीन है उसका रसीद भी कटा है। आज तक कट रहा है, आज तक कट रहा है, अभी तक कट रहा है। तो जब ये अधिग्रहित हो गई तो फिर रसीद क्यों कट रहा है? ये तो सरकार बताए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं, जिस सड़क से मैं अभी अंदर आया, ये सड़क कब से ऐसी है? जिस सड़क से अभी हम लोग आए हैं, ये सड़क हमारा 41-42 से, जब सेना को हमारे पुरखों ने दूसरा महायुद्ध के समय में इस ज़मीन को अस्थायी तौर पर 3 साल के लिए दिया गया था। उसका कुछ प्रमाण है? इसका प्रमाण ये रोड भी बताता है आपको, जो सेना के द्वारा ही बनाया गया था और तब के बाद में आज तक उस रोड का रिपेयर नहीं हुआ है। और 41-42 में जो रोड का निर्माण हुआ था वो उसको छोड़ देना चाहिए था, इसलिए कि वो क्रॉप कंपनसेशन 3 साल के लिए जमीन को लिया था और 3 साल के बाद में जब महायुद्ध खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो गांव वालों को वापस करना चाहिए, वापस नहीं किया। सेना अपने कब्जे में रखा और गांव, चूंकि आप देख ही रहे हैं इधर गांव है, गांव को उस सड़क को पुनः निर्माण करके उसका लाभ लेने नहीं देता। आज दुर्दशा है, स्थिति बहुत खराब है इस रोड का। तो इस गांव में कुछ विकास कार्य होते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि आज़ादी के पहले से ये जो रोड है, आज़ादी के बाद से ये नहीं बना है, ऐसी स्थिति है, तो कभी कुछ निर्माण कार्य होता है? जैसे मान लीजिए निगम क्षेत्र के अंदर है, तो नगर निगम कुछ है, विधायक फंड से कुछ है, सांसद फंड से कुछ सड़क वगैरह का निर्माण हुआ है आज तक? आप लोग गए भी हैं? देखिए, ये जो गांव को जो मुख्य पथ आप देख रहे हैं कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट हमारा निर्माण किया हुआ है, हम वहाँ जाने के लिए, गांव से वहाँ जाने के लिए जो हमारा मेन रोड होना चाहिए था, मुख्य पथ जो पूर्व में जो बनाया हुआ था, यही हमको जोड़ता है। गांव के अंदर में तो माननीय पार्षद, माननीय विधायक, सांसद के द्वारा पतली सड़कें बन जाती है, लेकिन हमें यदि जाना पड़े एयरपोर्ट की ओर या फिर हम हिनू चौक की ओर जाए, शहर को जोड़ने का यही एक मार्ग है जिसमें कि सेना का अवरोध रहता है। माननीय सांसद, विधायक जी का या पार्षद का भी फंड इसमें यदि दिया आता है तो सेना वाला इसमें रोकती है, जबकि हमारा जमीन है, गांव की जमीन है, गांव की जमीन है। और इसलिए तो हम लोग बता रहे हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वर्तमान तक रसीद कटा है, उसका रसीद कटा है। ये खतियानी जमीन है, ये खतियानी जमीन है, लोग कह रहे हैं रसीद कट रहा है, तो फिर विवाद कहाँ है? विवाद यही तो हम लोग चाहते हैं शासन प्रशासन से कि त्रिपक्षीय वार्ता हो जाए। सेना के अधिकारी रहें, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जमीन संबंधी अधिकारी रहें और ग्रामीणों के साथ में मिल करके इसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन आज तक स्टेट गवर्नमेंट तब से आज से जब से भी जितने भी सरकारें आई, किसी ने हम विस्थापितों को का दर्द जो है उसको समझा नहीं और न समझने का प्रयास किया और हम लोगों के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता नहीं कराए। अगर कराए होते तो उसका समाधान हो जाता। कह रहे हैं कि जब सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रही है, वार्ता नहीं करा रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास अंतिम रास्ता न्यायालय का है। क्यों नहीं आप लोग वहाँ चल जा रहे हैं? इतने सालों से आप लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हम लोग विवाद कर रहे हैं। आपस में हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम लोग न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय क्या हम लोग चाहेंगे कि न्यायालय को खुद संज्ञान लेके इसमें ये करना चाहिए था, माननीय न्यायालय को। तो अब आप लोग विचार कर रहे हैं कोर्ट जाने? विचार कर रहे हैं, हम लोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। तो देखिए, अब जो मामला है कोर्ट जाने पे है,
आप भी यहीं के रहने वाले हैं, आप कागज पत्र लेके आए हैं, क्या मामला है बताइए, आप ही बताइए, आप पुराने आदमी भी लग रहे हैं। मामला यही है कि ये जो डिफेंस बोलती है कि ये ज़मीन हमारी है, हम किसान बोलते हैं कि ज़मीन हमारी है। हम आज तक मालगुजारी टैक्स सरकार को देते आ रहे हैं। करेंट 2025 से कटा हुआ है, रसीद कटा है, रसीद कटा हुआ, खतियान है, हमारा वही 2 हथियार है। आपके पास प्रमाण है? मतलब प्रमाण हमारा है? रसीद है। दिखाइए। अच्छा, रसीद कटा है, तो आप इसके पहले कभी किसी के पास गए, अंचल में गए, डीसी के पास गए, कभी कहीं गए हैं? हाँ, अंचल में गए, डीसी के यहाँ भी गए, अभी हाई कोर्ट में भी बात चल रहा है। फिर भी डीसी साहब से जो हम लोग मांग रहे हैं पेपर, वो कुछ दिखा नहीं रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आनंद टोपो। ये आनंद टोपो है, ये दिखा रहे हैं कि इनका जो ज़मीन है 2025 तक इसका कटा है रसीद। 2 खाता संख्या है, 103 और 104, ये दोनों का रसीद 2025 तक आनंद टोपो जी का कटा है। तो ये भी विवादित भूमि है। हाँ, विवादित भूमि है। तो इसका रसीद कैसे कटा? इसका रसीद अगर हमारा काट रहा है तो फिर सरकार कैसे बोलती है कि ये ज़मीन डिफेंस का है? ये ज़मीन आज तक अधिग्रहण हुआ ही नहीं, अधिग्रहण नहीं हुआ, इसलिए रसीद कट रहा है। अधिग्रहण होता तो सरकार तो कह रही है डिफेंस, ना, हाँ तो सरकार डीसी तो कह रही है कि 2008-9 के आसपास भी अधिग्रहित हुआ है ज़मीन। हाँ, तो डिफेंस आज तक अगर ये अधिग्रहण किया हुआ रहता तो डिफेंस आज तक घेर देता, पर वैसा हुआ नहीं। ये एक्चुअली जो जिसका रैयत जो किसान है उसी का ज़मीन है। तो यहाँ कुछ खेती किसानी कर पाते हैं आप? देखिए, अभी जो 8-9 में जो आपने जैसे पूछा कि 8-9 में अधिग्रहण हुआ है, हुआ है। एयरपोर्ट का विस्तारीकरण के नाम से 2007, 8, 8-9 में अधिग्रहण हुआ है, उसका विवाद नहीं है। विवाद किस चीज? हमारा 41-42 से लेकर 44 तक, आजादी के पहले, आज़ादी के पहले, दूसरा महायुद्ध के समय का जमीन जो आपको हमने बताया था कि क्रॉप कंपनसेशन 3 साल का क्रॉप कंपनसेशन के आधार पर जमीन लिया था, और वो जमीन तो हमारा ही था, उसे वापस करना चाहिए था, और इसलिए हमारा जमीन का रसीद अभी तक कट रहा है। ऐसे कई लोग हैं। कई लोग हैं यहाँ, आपका हुंडरू मौजा के लोग का है, हिनू मौजा के लोगों का है, आपका हेतु मौजा के लोगों का है। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार ये जो विवाद हो रहा है, इससे जो विकास गांव का नहीं हो पा रहा है। जी हाँ। गांव में स्वास्थ्य सुविधा है, जैसे ग्रामीणों बहुत सारे गांव में होता है कि हेल्थ सेंटर रहता है, कुछ छोटी मोटी बीमारी हो तो उसका वहाँ इलाज हो जाता है, यहाँ कुछ वैसी सुविधा है? नहीं, इससे कोई प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है गांव में। जो भी विस्थापित गांव हैं उसमें किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो है। मान लीजिए कुछ गंभीर बीमारी हो जाती है तो आदमी कैसे जाएगा? यहाँ छोटी मोटी बीमारी के लिए भी बीमारी होती है तो इस रोड से जाना पड़ता होगा। हाँ, ये रोड से ही जाना पड़ता है। इस गांव के लिए तो पोखटली का मेन रोड यही है, जो अप्रोच रोड आपको शहर से जो जोड़ता है वो मेन रोड यही है, तो परेशानी तो बहुत होती है। मान लीजिए एम्बुलेंस बुलाइएगा, हाँ। तो आते आते तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। हाँ, तकलीफ तो है, जनता को तो मतलब परेशानी है, पर परेशानी है। स्वास्थ्य सुविधा में तो खासकर ज़्यादा परेशानी है। स्कूल बस का भी मतलब यहाँ जो आते हैं एजुकेशन के मामले में भी देखिए, तो यहाँ बस नहीं आती है, तो बस नहीं आती है तो क्या होता है कि आदमी जो एजुकेशन लेना भी चाहते हैं तो बहुत मतलब बाहर मतलब पढ़ने में मतलब परेशानी होता है, उसको शहर जाने में परेशानी होता है। बस यहाँ एंट्री नहीं करती है। बस अगर यहाँ आती तो कम से कम कुछ अपना बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा के लिए भी वो लोग और मतलब एजुकेशन अच्छा बढ़ाते हैं। जी, पैदल फिर जाने का बात आता है। तो ये जो मामला है कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि यहाँ विवाद हो रहा है। तो आप लोग का गांव का जो विकास रुका है, आप लोग जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, उन्हें चुन के सदन तक भेजते हैं, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, आप लोग इनको चुन के सदन में भेजते हैं। तो कभी उनसे बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? बातचीत होती है बे, लेकिन बात रहेगा कि लोग हम लोग का बात को कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। कई बार हम लोग विधायक यहाँ भी गए, कई बार सांसद यहाँ गए, लेकिन उन लोग सिर्फ टलावा इस फलना डेट को आओ, देखना डेट को आओ, अभी टाइम नहीं है, इस तरह का बात करते हैं और उसके बाद हम लोग को समय देके टाल देते हैं। कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं आप? हाँ, कार्यालय का चक्कर तो काट रहे, कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, केस भी लड़ रहा है। अब जैसे बोल रहे हैं कि आप हाईकोर्ट जाने का फैसला लेंगे, जी आप लोग जाएंगे हाईकोर्ट? हाँ, हाईकोर्ट जाएंगे। तो ये जो बता रहे हैं जनप्रतिनिधि लगातार जो है टालते रहे हैं, किसी के पास भी गए हैं तो टाल रहे हैं, आ जाइए, कल आइए,
वोट के समय पे गांव पे अब आते हम हैं? लोग इसमें अंतिम निर्णय में जा रहे हैं कि अगर हमारा ये प्रॉब्लम कोई लोग आगे आके सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग आने वाले दिन में वोट का भी बहिष्कार करेंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे। तो चुनाव, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वोट तो देना चाहिए आदमी को। जब हमारा जनप्रतिनिधि, हम क्यों चिंतित हैं? मेरे समस्या को समाधान कर, जब मेरा समस्या का कोई समाधान नहीं करेंगे तो हम इसे वोट देके क्या करना है? इसीलिए हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे आने वाले सालों से चक्कर काट रहे हैं यहाँ पे। जी। यहाँ न स्वास्थ्य सुविधा है। कोई सुविधा नहीं है, किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है सरकार। जैसे सरकारी योजना कुछ लागू करने का भी होता है, नगर निगम से भी होता है, चाहे सांसद फंड चाहे विधायक फंड, उन लोग के माध्यम से प्रयास होता है, लेकिन आर्मी उसको रोक देता है। जैसे यहाँ तालाब ही अभी 2.5 एकड़ में खुदाई हुआ था, उसका सुंदरीकरण होना था, नहीं होने दिया 2 साल पहले, नहीं होना दिया। सामने में मतलब तालाब है, 2.5 एकड़ में हम लोग का तालाब है, वहाँ कभी सुंदरीकरण कार्य कल खुदाई हुआ, जो सुंदरीकरण चारों तरफ सुंदरीकरण कार्य होना था वो नहीं हुआ। हम लोग का मेन हुंडरू जाने का अप्रोच रोड भी नगर निगम से मतलब पास हुआ था, लेकिन आर्मी मतलब निर्माण कार्य एक ही दिन करने दिया, दूसरा दिन उसको रोक दिया। यानी फंड का कमी नहीं है, लेकिन आर्मी के व्यवधान के कारण हम लोग उस रोड को बना नहीं पाते हैं। वो लोग का कहना है कि ज़मीन मेरा है, हम लोग कहते हैं कि ज़मीन आपका है तो आप दिखलाइए। बस यही मांग यही मांग है, रिकॉर्ड मिल जाए। यदि आपका जमीन है तो आप भी ले लीजिए, हमको दिखा के ले लीजिए, और हमारा जमीन है तो हमको आप दे दीजिए, वापस दे दीजिए। एकदम अंतिम फैसला आप लोग का ये है कि आप लोग कोर्ट जा रहे हैं? कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ नहीं सुना। हमारे वर्तमान में भी रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, जो कि इस समस्या को और चाहते हैं तो हम लोग को बहुत कुछ मतलब आगे एक और समस्या का मतलब समाधान संभावना था, लेकिन अभी तक तभी कोई एक्शन लिए नहीं है, जिसके कारण अब हम लोग कोर्ट के सिवाय अब लगता है कि नहीं है कि कोई हम लोग की बात को सुनेंगे और समस्या का समाधान निकलेगा। तो देखिए, यही कुछ मामला है। यहाँ लोगों का कहना है कि आज से नहीं, आज़ादी के पहले से ये लड़ाई जो है हम लड़ते आ रहे हैं। आर्मी और ग्रामीणों के बीच का जो टकराव है, ये टकराव इस टकराव के कारण कई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी फंड आते हैं रोड बनाने को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, इस गांव में ये बन नहीं पाता है। कारण आर्मी और ग्रामीणों के बीच ज़मीन को लेकर टकराव। इनका कहना है कि अगर आर्मी इस ज़मीन की असली हकदार मालिक है, अधिग्रहित हुआ है, आपके पास है ज़मीन का सब चीज़ डॉक्यूमेंट, तो हमें दिखा दीजिए। अगर सब सही रहा तो हम बैकफुट पर चल जाएंगे और आपका विरोध नहीं करेंगे। अगर नहीं है तो जितनी ज़मीन हमारे खाते में आती है, हमारे पास है, उस पर हमें विकास कार्य करने दीजिए, हमें बर्बाद मत करिए। इनका ये कहना है। अब ये थक हार के चूर हो चुके हैं सालों से, 50 साल से अधिक से ये लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ के लोग। तब से ना एक सड़क बनी है, ना गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये राजधानी रांची की मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड के कोई सुदूरवर्ती जिला या फिर सुदूरवर्ती इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सामने एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के 1-1.5 किलोमीटर अंदर ये टोला मौजूद है, पोखरा टोला नाम है ना, पोखर टोली मौजूद है। ये हुंडरू मौजा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ की ग्रामीणों की समस्या छोटी नहीं है। सालों से यहाँ पे जो काम रुके हुए हैं, विकास कार्य रुके हुए हैं, अंतिम में ये लोगों ने निर्णय लिया है कि हम अब सीधे कोर्ट जाएंगे और कोर्ट पर ही ये लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं और उम्मीद भी है कि जो भी है इसका समाधान जल्द निकाला जा सके। अब ये जनप्रतिनिधियों के भी पास जा रहे हैं। एक और बात की, जनप्रतिनिधि पास जाते हैं तो इनका ऐसा कहना है कि वो टालते हैं, आज आइए, कल आइए, परसों आइए। सालों से ये सिर्फ टाले जा रहे हैं। अब इनका ये भी कहना है कि अगर ये समस्या में बढ़ चढ़कर जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा नहीं लिया तो ये वोट का भी बहिष्कार करेंगे। खैर, ये जो नज़ारा है इसके आपने देखा, रोड की क्या स्थिति है, गाँव वालों का क्या कहना है। रसीद जो है अब तक कट रहा है, जिस विवादित भूमि में की बात मैं कर रहा हूँ उसका रसीद साल 2025 तक कटा है। तो ये कुछ कुल मिलाकर विवाद है। अब ये लोग कोर्ट जाने को अग्रसर है। अब कोर्ट का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। ये कहानी थी राजधानी रांची के हुंडरू मौजा के पोखरटोली इलाके की। यही कुछ मामला है। आप इस पे क्या आगे अपडेट आएगा वे भी हम आपको बताएंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी कुणाल, मेरा नाम अरविंद सिंह। देखते रहिए प्रभात खबर झारखंड। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।